Hello and welcome, dear Algebris learners, to the NJNet Paper 1 series. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management, and I am glad to have you back. In our previous session, we explored the key concepts and fundamentals of teaching aptitude. Now, in lecture number 7, we are going to dive into previous year questions on teaching aptitude. As we all know, previous year questions plays an important role in our exam preparation journey and it's a very crucial step. So जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये करने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है. So without further ado, let's begin and boost our readiness for success in the NT-NET exam. Firstly, which of the following is not a characteristic of a good teacher? Option 1, command over subject matter. Option B, good communication skills. Option C, strict disciplinary attitude. And D, empathy towards students. तो यहाँ से ध्यान से देखिए, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि उसने पूछा क्या है. उसने पूछा है इज नॉट अ करैक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर. तो गुड टीचर होने के लिए पहले आपको क्या क्या चाहिए? गुड सब्जेक्ट मैटर, यस चाहिए. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एटीट्यूड, डाउटफुल. तो एम्पैथी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स ये भी चाहिए. तो डाउटफुल कौन सी चीज़ आई? ऑप्शन सी. तो आपका आंसर क्या हो गया? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एटीट्यूड. क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग इज. ऑप्शन ए, मेकिंग स्टूडेंट्स मेमोराइज फैक्ट्स. ऑप्शन बी, आस्किंग गुड क्वेश्चंस. ऑप्शन सी, गिविंग लॉन्ग लेक्चर्स. ऑप्शन डी, पनिशिंग स्टूडेंट्स फॉर मिस्टेक्स. तो ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट है. ऑप्शन बी, आस्किंग गुड क्वेश्चंस, ये डाउटफुल है. गिविंग लॉन्ग लेक्चर्स, ये भी ज़रूरी है आपका जो बेसिक है लेक्चर का उसकी फॉर्मेशन के लिए, फंडामेंटल कंसेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए. तो जब आप गलतियाँ करते हो तो पनिश करना भी ये भी ज़रूरी है. तो इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग, इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी होगी? आस्किंग गुड क्वेश्चंस. तो ये क्या हो गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल होगी. बाकी भी स्किल्स हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी होगी? आस्किंग गुड क्वेश्चंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग. कॉग्निटिव लर्निंग आपने पढ़ी थी ना पीछे एक लेक्चर में. तो इसके ऑप्शंस हैं आपको अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, अप्लाइंग एंड इवैल्यूएटिंग. तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? कॉग्निटिव में हम क्या करते हैं? हम नॉलेज को देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं, एप्लीकेशन को देखते हैं, एनालिसिस को देखते हैं, सिंथेसिस को देखते हैं, इवैल्यूएशन को देखते हैं. तो हाईएस्ट लेवल, द फोर्थ लास्ट स्टेज, दैट इज द इवैल्यूएशन, दैट इज इवैल्यूएटिंग. तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन. अभी ये वाला क्वेश्चन है, माइट भी आप ना कर पाओ इसको, क्योंकि ये ना बेस्ड ऑन है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस है. तो यही टॉपिक एक हमारा रहता है कवर करने वाला. तो ये इस PYQ के सेशन के बाद वो वाला सेशन आएगा. आफ्टर दैट हम सेकेंड मॉड्यूल की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, तो जिससे नहीं भी हुआ ये क्वेश्चन तो डोंट वरी. अभी लास्ट सेकेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म इज एसोसिएटेड विद. किसके साथ एसोसिएटेड है ये? कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, इमिटेशन ऑफ द टीचर, लर्निंग बाय बिल्डिंग ऑन प्रीवियस नॉलेज, यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट. तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्वेश्चन अपने आप ही बता रहा है, कंस्ट्रक्ट करना मतलब कुछ बिल्ड करना. तो इससे डायरेक्टली आप क्रैक कर रहे हो. तो ऑप्शन कौन सी होगी? सी ऑप्शन, लर्निंग बाय बिल्डिंग ऑन प्रीवियस नॉलेज. तो इसीलिए तो यहाँ से ये क्लियर ही हो जाता है. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको ध्यान से पढ़िए. सम टाइम आपके जो क्वेश्चंस हैं उसी में आपका आंसर पड़ा होता है.
Clear? Moving towards the next, the fifth question, that is, which of the following is the most effective method for teaching? Lecture method, discussion method, dictation method, memorization method. तो लेक्चर, डिक्टेशन, मेमोराइजेशन सेम काइंड के हो गए, तो डिस्कशन में क्या हो गया, डिफरेंट भी वो आया। तो ये है कौन सा इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व है डिस्कशन में, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। तो ऑप्शन कौन सी होगी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टीचर कैन बी मोस्ट इफेक्टिव बाय ऑप्शन ए being strict and disciplined, option B helping students get good marks, option C encouraging interactive discussions, and option D completing the syllabus on time. तो मोस्ट इफेक्टिव कब होता है, जब कोई भी आपको जहाँ पे टीचर के साथ साथ क्लास में स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट दिखती होती है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जिसमें, कौन सी ऑप्शन है जिसमें आपको लग रहा है कि जो टीचिंग मेथड है बेटर बन रहा है, मोस्ट इफेक्टिव हो रहा है? तो जहाँ पे ऑप्शन सी देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए एक बार, इनकरेजिंग इंटरेक्टिव डिस्कशंस। तो क्लियर कट यही हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यूजफुल फॉर, किस चीज़ के लिए होती है? ग्रेडिंग स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द कोर्स, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, गिविंग एडमिशन टू अ कोर्स, नॉन ऑफ द अबव। तो सी एंड डी तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं, तो बचा कौन सा? आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, फॉर्मेटिव, और ग्रेडिंग स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, तो वही कौन सी आपकी होगी? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव कौन सी होती है? जब आप एंड में करते हो, ग्रेडिंग करते हो। तो फॉर्मेटिव क्या होती है? इनिशियली होती है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन, that is which domain of learning is concerned with attitude and values? कौन सी? कॉग्निटिव होती है, साइकोमोटर होती है, अफेक्टिव होती है, और बिहेवियर होती है? कौन सी होती है? ये क्वेश्चन भी ये उसी पे डिपेंड है जो ब्लूम्स क्लासिफिकेशन की जो टॉपिक है जो हमारा पेंडिंग है, जिसको हम इस लेक्चर के बाद कवर करेंगे। तो जिसको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी इसको सुन लीजिए ध्यान से। तो कौन सी डोमेन है लर्निंग की जो कंसर्न है एटीट्यूड और वैल्यूज़ की तरफ? तो एटीट्यूड और वैल्यूज़ की तरफ जो डोमेन है आपकी, वो फोकस करती है अफेक्टिव में। अफेक्टिव, तो ए से अफेक्टिव याद रखना है और ए से एटीट्यूड याद रखना है, ऐसे करके इसको याद रखना है। क्लियर? क्योंकि इफेक्टिव में हम देखते हैं आपका एटीट्यूड देखते हैं, बेसिकली ये बेस्ड ऑन विलिंगनेस होती है, जो ये वाली होती है अपनी डोमेन। नेक्स्ट आ जाओ। Which among the following is not a characteristic of a good teacher? Emphasizes the subject matter only, knows how to use different teaching methods, understands the psychology of the students, encourages participation in classroom discussions. तो कौन सी लग रही है आपको? फर्स्ट वाली थोड़ी डाउटफुल है, सेकंड क्या कह रहा है? नोज हाउ टू यूज़ डिफरेंट, ये भी ठीक है। ये तो मतलब गुड टीचर के आपको ट्रेट है, गुड टीचर का करैक्टरिस्टिक है ये, तो ये सी भी बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेज पार्टी, ये भी बिल्कुल। तो इसमें से फिर एलिमिनेट करें तीनों, तो बचा ए, तो ए इज़ द राइट आंसर। एम्फेसाइजेज द सब्जेक्ट मैटर ओनली, तो वो गुड करैक्टरिस्टिक नहीं है टीचर का। Next question, a teacher who is not able to draw the attention of his student should resign from the job, evaluate his teaching method and improve it. Option C, start punishing the students. Option D, leave the class and report to the principal. तो a teacher who is not able to draw the attention of his student should, क्या करना चाहिए उसको? उसको evaluate करना चाहिए टीचिंग मेथड्स को और इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों और क्लास में उनकी प्रॉपर अटेंशन हो। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। हैप्पी लर्निंग।
Thanks for watching, and don't forget to like, share, comment, and subscribe.